एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे क्या भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई कि एक अदना देश कनाडा भी भारत पे गंभीर आरोप लगाने से नहीं चूका और हद तो तब हो गई जब उनकी हिमाकत बढ़ते बढ़ते भारत का राजनयिक को भी निकालने की हिमाकत कर दी। तो इसे क्या कहेंगे, आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देश की राजनीति में अभी इसी बात को लेकर पूरी गर्माहट जरूर है। तो G20 में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो पीएम है उसका स्वागत किया गया और द्विपक्षीय वार्ता की गई, इसको लेकर भारत में कई लोग आपत्ति जरूर जता चुके हैं, क्योंकि लगातार जस्टिन ट्रूडो जो है खालिस्तानियों को आर्थिक मदद के साथ हर तरह का सह जरूर देता हुआ नजर आया और तमाम विरोधों के बावजूद जस्टिन ट्रूडो मानने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, क्या विदेश की कूटनीति पूरी तरह फेल हो गई है? इसी बात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं गर्म है। और ठीक उसी प्रकार जब ऋषि सुनक को लेकर बात खड़ा हुए थे, सवाल खड़ा हुई थी, क्योंकि ऋषि सुनक के भी देश ब्रिटेन में खालिस्तानी को साथ तो जरूर दिया जा रहा था, और जब G20 में जस्टिन ट्रूडो के साथ ऋषि सुनक पर भी कुछ लोग सवाल खड़ा किए तो वो अब सच होता हुआ दिख रहा है। चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जस्टिन ट्रूडो का। जी हाँ, विगत जून महीने में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई और वो कनाडा के पास एक गुरुद्वारा के पास जब उनकी हत्या हुई और हत्या के जांच के बाद जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही देश के सदन में जो बात कही वो बड़ा गंभीर है और पचने वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीधा आरोप, उस हत्या का सीधा आरोप उन्होंने भारत पर मरने का हिमाकत की। उन्होंने साफ कहा कि उस हत्या में भारत का हाथ है। ये कहने की हिम्मत, इस निराधार बातों के कहने की हिम्मत जस्टिन ट्रूडो में कहां से आ गई? क्या भारत की ताकत और भारत की नीति से क्या जस्टिन ट्रूडो वाकिफ नहीं है? पूरा विश्व जानता है कि भारत एक उदारवादी देश है, शांति का पैगाम देने वाला देश है, और वो खुद आतंकवाद से बुरी तरह लड़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ में जो नीति है वो पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति भारत की है। क्या इसकी जानकारी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को नहीं है? लगातार जिस तरह से खबरें प्रकाशित हो रही है, लगातार खबरें आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ में जो खड़े हुए हैं खालिस्तानियों को लगातार मदद कर रहा है। उस टूल किट को तमाम तरह से मदद जरूर पहुंचाया जा रहा है। और तो और जब आर्थिक मदद का ऐलान जस्टिन ट्रूडो के द्वारा किया जाए तो इसे क्या कहेंगे और किस तरह समझेंगे? क्या भारत की विदेश नीति पूरी फेल हो गई है? इसको कहने में क्या गुरेज हो सकता है? और तो और जब तमाम आरोपों के साथ बिना जांच पड़ताल, क्योंकि आपको बताते चले कि अभी हत्या की जांच पूरी नहीं हुई, तो सिर्फ शक के बिना में वहां के एजेंसियों के रिपोर्ट पर जो जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया, और भारत में ऐसा आरोप आज तक किसी देश ने कभी नहीं लगाया। यह पहला आरोप है जो विश्व पटल पर दूसरे देशों ने लगाया। पाकिस्तान और चाइना की बात ही निराली है, वो तो लगातार भारत के खिलाफ कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा करते रहता है, लेकिन उसके बाद किसी भी देश ने भारत पे इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगाए, क्योंकि एक हत्या के बाद किसी देश को दोषी ठहराना अपने आप में एक बड़ा जुर्म जरूर होता है। और तो और जब जस्टिन ट्रूडो तमाम चीजों के बाद एक बात सामने लाया कि मैंने इस मामले पे सारे बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्विपक्षीय वार्ता के दौरान साफ साफ कह दिया, तो इसको क्या समझेंगे? क्या जस्टिन ट्रूडो द्विपक्षीय वार्ता में ऐसी बातें कहे थे? क्या वो भारत में के बारे में जो उनका जो दृष्टिकोण है उनको साफ किया था? क्या वह हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने की बात द्विपक्षीय वार्ता में कही थे? ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर है। क्या
जस्टिन ट्रूडो एक प्रोपेगेंडा और फैला रहे हैं? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत को बदनाम करने का एक ठेका ले रखा है? कौन लोग हैं इस तमाम षड्यंत्रों से? इसका पर्दाफाश तो जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या कहेंगे, जब भारत के साथ नजदीकी दिखाने का जो प्रयास अमेरिका के द्वारा लगातार चल रहा है और भारत की मीडिया में भी इसको लगातार दिखाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती प्रगाढ़ हो गया, तो फिर उसके जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बात कही वो तो और हैरान करने वाला है। उन्होंने इस मामले को, कनाडा के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कनाडा के आरोप बड़ा चिंता पैदा करने वाली है। यानी उन्होंने साफ तौर से कहा कि कनाडा ने जो भारत पर जो टिप्पणी की है उससे वो चिंतित है, और उन्होंने यह भी कहा कि वो लगातार कनाडाई लोगों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। इसको क्या कहें, वो भारत के बनने के बजाय वो कनाडा के साथ, उन्हें वहां के लोगों के साथ निरंतर बने हुए हैं। ऐसी बात उनके प्रवक्ता क्यों कहे? सिर्फ यही नहीं, वो आगे कह रहे हैं कि इस हत्या के जांच को कनाडा को आगे बढ़ाना चाहिए, और तो और उन्होंने यह कहते हुए भी नहीं चूके कि भारत को इस जांच में सहयोग करने की जरूरत है। तो क्या अमेरिका यह बताएगा भारत को कि भारत को किस तरह की नीति और किस जांच में सहयोग करना चाहिए और किस चीज में नहीं करना चाहिए? क्या यह विदेशी मामले पे भारत सरकार को उस पर कड़ी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? लेकिन इस मामले पे, यानी अमेरिका के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारत की कोई तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब तो कनाडा के साथ साथ अमेरिका के प्रवक्ता को भी देने की जरूरत थी, क्योंकि लगना चाहिए कि भारत विश्व में इसकी डंका जरूर बज रही है और हर तरह से भारत अब हर मामले को निपटने के लिए सक्षम जरूर है। भारत के आन बान शान पर जो भी हमला करेगा वो पूरी तरह से हमला करने के लिए भारत भी स्वतंत्र जरूर है। ये तमाम बातें तो दिखाने की जरूरत जरूर थी। लेकिन कनाडा के जो राजनयिक को हटाने के फैसले के बाद भारत ने जो कदम उठाया, निश्चित तौर पर वो सही और सटीक कदम जरूर है। भारत ने भी कनाडा के जो राजनयिक है उसको भी यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेटने का आदेश जरूर दे दिया। उन्होंने कहा कि अपने बोरिया बिस्तर समेटकर 5 दिनों के अंदर कनाडा पहुंच जाए। यह कड़ा संदेश जरूर है, लेकिन सिर्फ यही कड़ा संदेश के बाद अगर बात बन जाती तो कुछ और है। निश्चित तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय को भी अमेरिका के प्रवक्ता को इस बारे में बात करनी चाहिए, कोई ना कोई मामले लाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन बाद में कनाडा के जो पीएम है, इन्होंने जरूर कहा कि ये भारत को उकसाने वाली घटना नहीं है, वो भारत से सहयोग की अपेक्षा रखता है और तो और इस जांच को आगे बढ़ाना चाहता है। तो सवाल है कि हत्या में, एक आतंकवादी की हत्या में भारत का हाथ कैसे हो सकता है? भारत एक विशाल देश है और ऐसा आरोप लगाने से पहले वो कोई सबूत तो जरूर देना चाहिए, लेकिन ऐसा जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल नहीं किए। और वो लगातार, कोई एक बात नहीं है, लगातार खालिस्तानियों का जो भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है और अलग देश की मांग करने के लिए अलग देश की लगातार मांग करते चला रहा है, तो इसको क्या कहिएगा? इसका जो है पटाक्षेप तो जरूरी है। और जब इसी बात को लेकर, जब याद कीजिए पिछले मार्च में जब ब्रिटेन के उच्चायोग में, भारतीय उच्चायोग के पास, जब उसके एम्बेसी में कुछ लोग, यानी जो खालिस्तानी समर्थक है, आतंकियों ने जब वहां पर घुसकर वो भारत के झंडा को वहां से हटाने का प्रयास किया और नीचे फेंक दिया, और जिस वक्त में ये तमाम घटना चल रही थी उस वक्त में सिक्योरिटी नदारद थी, यानी ब्रिटेन की सिक्योरिटी उस वक्त में भारत के जो है एम्बेसी में मौजूद नहीं था। यह बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा कैसे संभव है कि जो है एम्बेसी में ब्रिटेन की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी? और तो और आराम से खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पे भारत का झंडा का
को फेंकने का काम जरूर किया। और तो और बड़ा हैरत अंगेज उस वक्त में नजर आने लगा जब भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से काफी उम्मीदें थी कि इस मामले पे वो कुछ न कुछ टिप्पणी करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। दो शब्द भी इस खालिस्तानियों के लिए उनके मुंह से नहीं निकला। ऋषि सुनक भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों पे बोलने से गुरेज क्यों किया, यह बात भी भारत के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट करनी चाहिए। निश्चित तौर पर उस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जरूर जताई थी और उन्होंने इस संबंध में वहां के जो है प्रशासन से जरूर बात की थी और कड़ा संदेश जरूर दिया। लेकिन जब भारत में वो आए तो जिस तरह से स्वागत होना चाहिए था वो हुआ, लेकिन इस मामले पे क्या बात हुई, यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए मठाधीश लोग इस बारे में बात करने से बुरे जरूर करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता था कि जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानियों का अड्डा बन गया है, उसी तरह ब्रिटेन में होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। तो इसे क्या कहिएगा, चाहे ब्रिटेन हो चाहे कनाडा, दोनों कटघरे में खड़ा जरूर है और दोनों का स्वागत जब G20 के बहाने वर्तमान की मौजूदा सरकार करे तो शक करने वाले की शक की गुंजाइश तो बनती जरूर है। और तमाम चीजों पे जिस तरह से इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, उससे सत्ता में बैठे लोग शक के दायरे में जरूर आते हैं। निश्चित तौर पर भारत के अंदर में जो हलचल चल रही है और इसको लेकर जो गुस्सा है वो किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। एक अदना छोटा सा देश एक विशाल देशों के सामने में ऐसे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कौन लोग है जो भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है? चाहे ब्रिटेन में हो चाहे वो कनाडा में हो, दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत तो जरूर थी और शायद जिस अंदाज में देना चाहिए था उस मामले पे विदेश मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया। इसी को लेकर खेद तो जरूर लगता है और इसी आशा के साथ में कि इस पे कड़े स्टेप लेने की जरूरत आन पड़ी है और यह दिखाने की जरूरत है कि भारत सर्वशक्तिमान हो चुका है। भारत को इग्नोर करना सब पर भारी पड़ जाएगा, ये दिखाने की जरूरत है। सही माने पे चाहे कनाडा हो चाहे ब्रिटेन हो, कहीं भी देश के खिलाफ में कोई भी प्रोपेगेंडा चलेगा, कोई तरह का आतंकवादी गतिविधि चलेगा तो उसे भारत बिल्कुल सहन नहीं करेगा। ये दिखाने का वक्त है। लेकिन कहे तो क्या कहें, सुनाए तो किसे सुनाए? निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल जरूर हुई है, वरना एक छोटा अदना देश की यह हिमाकत कभी नहीं होती। और लगातार कोई एक नई बात नहीं है, लगातार जो है वहां के कनाडा के जो पीएम है उन्होंने जो बात कही वो कहते हैं कि कनाडा में सबको बोलने की आजादी है, अपने तरह से जीने का अधिकार है और कनाडा में कानून व्यवस्था का राज है। तो सवाल है कि बोलने की आजादी का यह मतलब है कि वो कुछ भी बोलकर निकल जाए, चाहे वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो? ये कौन सी आजादी की बात कह रहे हैं? और सवाल है कि भारत का मोस्ट वांटेड जो आतंकी है, जो हरदीप सिंह निज्जर है, उसका हत्या का आरोप वो भारत पर कैसे लगा सकता है? ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर था और इस पर बात करना अति आवश्यक हो गया। तो इसीलिए इसको वीडियो के बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।